नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। पिछले 2 दिनों से एक मुद्दा बड़ा गर्मजोशी से लोगों के बीच पहुंच रहा है। वीडियो जो है ऑडियो वायरल हो रही है। मामला है गौरक्षा सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिट्टू बजरंगी का। बताया जा रहा है कि उनके साथ 1,20,000 का फ्रॉड हुआ है। जानिए मामला क्या है और उनके जो साथी हैं इस संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं। आइए बात करते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? जी, मामला इस समय गरमा रहा है, क्या कारण है और कहां से ये मुद्दा शुरू हुआ? सभी भाइयों को जय श्री राम। देखिए, कल से कई चैनलों पे बिट्टू भाई जी को लेके बहुत सारी चीजें चल रही हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से एक चीज कहना चाहूंगा कि पत्रकार एक चीज नहीं दिखा रहे कि इसमें गलत क्या है, इसमें बिट्टू भाई ने क्या चीज तक छिपा ली है या क्या गलत काम कर दिया है जो इसको इतना हाईलाइट किया जा रहा है। सिर्फ एक बढ़ती हुई शख्सियत को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ये नहीं इसमें कोई तथ्य है। हम एक चीज पूछना चाह रहा हूं उन लोगों से, क्या बिट्टू शंकराचार्य हैं? क्या इन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी होने का व्रत लिया है? क्या जिन घर में बेटियां हैं, सपोज करो जिन घर में छोटी बेटियां हैं, उनके घर में कोई नहीं पालन पोषण करने वाला है, क्या हालात रहते होंगे घर में। आज से 10 साल पहले हमने खुद बिट्टू बजरंगी जी को शादी के लिए बोला था कि शादी कर लो आप। उन्होंने हाथ जोड़े, नहीं भैया कोई हमें कोई जरूरत नहीं है। आज जो सिचुएशन है, आज जो हालात हैं, जो लोग उनके यहां जाते हैं और समझते हैं, आप उनकी स्थिति देखिए। वो आदमी सुबह निकलता है, लव जिहाद के ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन वो लव जिहाद के मैटर निपटाते नहीं, और सुबह निकल जाता, शाम को आता है। लव जिहाद ही नहीं है, किसी पर्टिकुलर धर्म को लेकर ही नहीं, वो हर धर्म के लोगों की हेल्प करते हैं। जी बिल्कुल, ये सामने आते हैं, आए दिन मुद्दे इस तरह के आते रहते हैं। तो शादी की तो उम्र की कोई सीमा नहीं होती कि इस उम्र में शादी होनी चाहिए या इस उम्र में नहीं होनी चाहिए। और अगर वो शादी करें तो ऐसा कौन सा बड़ा मुद्दा हो गया? कौन सा बड़ा मुद्दा हो गया? बिल्कुल आपने सत्य बात बोली है कि अगर अपनी बच्ची के फ्यूचर के लिए अगर कोई कदम उठा रहा है, कोई व्यक्ति अगर कदम उठा रहा है तो उसमें गलत क्या है जी। और इसको इतना हाईलाइट कर देना, आज ये पूरे उसमें दिखाना, और उसको दिखाने का तरीका गलत था। अगर बिट्टू गलत थे, अगर बिट्टू गलत होते तो बिट्टू फिर थाने क्यों जाते भाई जी? उन्होंने खुद एसएचओ साहब को अपनी लिखित दी कि हमारे साथ गलत हुआ। अगर उनको ये संशय था कि हमारे साथ ये हमारे लिए गलत साबित होगा, कुछ ऐसा होगा, तो वो थाने क्यों जाते? बहुत सारी चीजें हैं। हम सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से कहना चाह रहा हूं कि भाई ऐसा चीज तत्वों को दिखाओ, लेकिन इस तरीके से मत दिखाओ तत्वों को कि जिससे कि मतलब आदमी के मानसिक स्थिति खराब हो, जो लोग परेशान हो जाएं और जिसकी छवि धूमिल हो। क्या कहना चाहेंगे आप? जय श्री राम, जय गौ माता की। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज सभी मीडिया प्रभारी या फिर लोग जो धर्म के ठेकेदार बनते थे या फिर किसी भी धर्म के किसी समुदाय के लोग हैं, आज उन पर इस चीज का ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि बिट्टू बजरंगी ने ये किया, बिट्टू बजरंगी शादी के लड्डू खाना चाहते हैं, पता नहीं क्या क्या 25 साल की लड़की या फिर पैसा दे के लड़की लेके आ रहे हैं। सारी चीज एक तरफ रखते हुए पहले तो ये देखिए, जिस टाइम पे बिट्टू भाई जी का भाई का देहांत हुआ था, उस टाइम पे कोई इनका दर्द पूछने आया था, दुख पूछने आया था, उन्होंने उस टाइम पे एक निर्णय लिया था कि बेटी को आजीवन मैं रखूंगा अपने पास। और अब उसके रखने के बाद उसकी जिम्मेदारियां कितनी होती हैं बच्ची की, सभी हमारी जितने भी टीम के संगठन के लोग हैं, सबने बिट्टू भाई से रिक्वेस्ट भी करी थी कि आप इनके अपने शादी करो और ये बच्ची का लाल पोषण भी हो जाएगा। आप समाज सेवा कर रहे हो, एक सामाजिक धर्म के लिए आप दिन रात बाहर रहते हैं। तो उस टाइम पे बिट्टू भाई ने किसी की नहीं मानी। फिर भी एक बार चलते, फिर बच्ची बड़ी हो रही है, स्कूल आना जाना, खाना पीना सब कुछ की जिम्मेदारी है, तो उसके चलते बिट्टू भाई ने ये कदम उठाया। अब उठाने के बाद अगर वो जाते हैं और ये कहते हैं कि 1,20,000 रुपए देके पैसे दे के लड़के, सबसे पहले तो ये देखिए उन्होंने मीडिएटर बिचौलिया जिसको कहते हैं, बिचौलिए के हाथ में देते हैं, बिचौलिया शादी करवाता है। अब उससे पसंद नापसंद किसी जोर जबरदस्ती तो है नहीं है, किसी को उठा के लेके आ रहे हैं, किडनैप करके लेके आ रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा इलीगल काम कर रहे हैं। एक मैं ये पूछना चाहूंगा कि कौन सा समाज ऐसा है, कौन सा धर्म ऐसा है जिसमें शादी करना किसी भी उम्र, एक उम्र तक, लिमिटेड उम्र तक ही शादी कर सकते हैं। तो आज बिट्टू भाई का इतना बड़ा इशू बना दिया जाता है इस बात के लिए।
मैं कह रहा हूँ इस बात में हम बिट्टू भाई की पूरी तरह के हर तरीके से साथ है, सपोर्ट है। उन्होंने ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाया और ना कुछ, और हम आगे भी उनके साथ इस चीज में लड़ते रहेंगे। धन्यवाद जी। संजीव जी, एक छोटी बच्ची है, उसकी देख रेख के लिए माँ बेहद जरूरी है। अगर ये फैसला बिट्टू जी, ऐसा था कि ये सितंबर का मामला है। सितंबर से पहले ये लगा लो मतलब 4-5 महीने पहले की बात है। हम सारे संगठन वाले बार बार भैया से कहते थे कि भैया चलो पलवल है प्रोग्राम, वहां जाना, भैया वहां जाना। अब हम गाजियाबाद के एक प्रोग्राम था, प्रोग्राम के चलते चलते वहां किसी ने कोई मुद्दा बता दिया, हम वहां जाके चौकी खड़े हो गए और उन्होंने हमें अरेस्ट कर लिया। ठीक है, 2 दिन तक आना मुश्किल हो गया हमारे लिए और बिट्टू भाई के लिए भी। यहाँ लाली रोती रही किसी के घर। तब हमने यही बात की कि भाई आज ठीक चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में तो दिक्कत आएगी। ये बेटी जैसे जैसे बड़ी होगी, चलो आज तो आप कपड़े इसे आप पहना देते हो, सारी चीजें आप नहला धुला देते हो, बच्ची है। 4 दिन बाद जब बड़ी होगी तो उसे माँ, दादी, बुआ, कोई तो एक लेडीज तो चाहिए होगी बेटी की सुरक्षा के लिए भी एक जरूरी है कि अकेले छोड़ के नहीं जा सकते। बिट्टू भाई यही कहने लगे कि जो काम मैंने संकल्प लिया था कि जीवन में शादी नहीं करूंगा, उस चीज वो मुझे आज करनी पड़ रही, सिर्फ एक मजबूरी में। कि हमने कहा उसमें क्या हो गया भाई, आप दुनिया पहले आपको परिवार देखना चाहिए, क्योंकि आपने इसकी जिम्मेदारी ली है बिटिया की। और हम 2-4 दिन, ये तो ग्राउंड लेवल पे आके देखो ना, बिट्टू भाई कैसे रोटी बनाते हैं, कैसे वो उसे तैयार करते हैं, जल्दी से प्रेस करते हैं उसके कपड़े, फिर उसे पहुंचाते हैं। फिर बाहर 2 लेडीजें खड़ी होती हैं, कोई भैया खड़ा होता है, भैया मेरी ये समस्या, वो तो ऐसे जैसे उन्होंने कोई ठेका ले रखा। समस्या के समाधान के लिए कोई दिन नहीं, कोई भी दिन नहीं है। 365 दिन के 365 दिन गेट खुले हैं, किसी भी टाइम कोई चला जाता, किसी के साथ भी भैया चल देता। भैया ये भी ना देखता पहन क्या रखा, खाया क्या, पूरे दिन लगा रहे। उसके बाद भी आज इसी समाज, जो ये मीडिया के माध्यम से लोग देख रहे हैं और फोन करके पूछ रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि अपनी थोड़ी सी बुद्धि तो यूज करो। अगर उन्हें शादी करनी होती तो आज से 20 साल पहले कर लेते शादी। 20 साल उनके 2 बालक होते, जो अगर आज कोई मीडिया वाला डाल देते तो उसकी बुद्धि पे मारने की क्षमता रखते। हाँ, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ करना ही नहीं था। ये तो आज मजबूरी बन गया। हम बेटी किसके घर छोड़े? चलो आज 2 साल के बाद बेटी जब बड़ी हो जाएगी, उसे किसके घर छोड़ेंगे? तो ये नाराजगी आपकी सिर्फ पत्रकारों से है या और भी? हमारी पत्रकार और जो साजिश करता है, जो साजिश करता है ना, ये चीज हमने SHO साहब को मालूम दी है, हमारी टीम ने दी है, बिट्टू भाई ने वो चीजें दी है, सौंपी है SHO साहब को, वो भी CP साहब के कहने पे दी है। CP साहब के पास गए, उन्होंने कहा कि मामला दर्ज कराओ, जो भी आपके पास एविडेंस है उसके खिलाफ दो और हम उसे अरेस्ट करेंगे। क्योंकि वो ना चर्चित चेहरे पकड़ते हैं। जो मीडिएटर है उन्हें भी नहीं ये बात पता, मीडिएटर का जो दूसरा ग्रोह है उसने ये काम करा और वो मतलब ये एक साजिश थी। हाँ, साजिश के तहत करा। उनका ये चलता है कि भाई चर्चित चेहरा है, कंप्लेंट करेगा नहीं, हालांकि ऐसा होता हुआ भी आया होगा। अब ये जब बात आई तो उन्होंने कहा कि चलो इसमें मैं कंप्लेंट करूंगा ना, एक तो ये आगे से काम नहीं करेंगे और लोगों के साथ गलत नहीं होगा। दूसरा भाई आपको पता भैया फाइनेंशियल कितने स्ट्रांग है, आपको पता है ना, सबको है ना। एक गाड़ी उसे रिपेयरिंग कराने के लिए भी हम 10-10 हजार रुपए इकट्ठे करके देते हैं, तब जाके रिपेयरिंग होती है। ठीक है, आप ग्राउंड लेवल की तो कोई देखना नहीं चाहता, सबको चाहिए व्यू फालतू हो जाए, लाइक मिल जाए, शेयर बढ़ जाए, लो ऐसे खाओ खूब करो। भाई ऐसे कहते तो रहते हैं सबका भला हो। आज कल बिट्टू भाई परेशान थे, हम सबने हिम्मत बनाई ना, तो वो तो अपने गोली मार ले, कुछ भी कर ले। इतना मतलब समाज टॉर्चर कर रहा, क्यों कर रहा? कि वो निस्वार्थ भाव से लगे पड़े, उनपे कोई किसी से आज तक कोई पैसा लिया हो। कितने मामले हैं, लोग 15, 20, 30 लाख रुपए हमारे मुंह पे बोलते हैं कि भाई इस मामले को वापस बिट्टू भाई तू मत आइयो और हम देख लेंगे यार, बस तुम आना ही मत, पैसे हम दे रहे हैं। भाई ये क्या, तू हमें तोल देगा तब भी हम ना लेते इससे 1 रुपया भी। ठीक है, कोई मामला नहीं मिला तो चलो ऐसे बदनाम कर दो। सिर्फ ये बदनाम करने के साथ जैसे इसके सिवा कुछ भी नहीं है। और जो लोग थोड़ी सी इंसानियत परिवार के तरीके से सोच रहे होंगे ना, बैठ के वीडियो देखने के बाद भी कहीं ना कहीं तो दिल में भी, चाहे मैं कह रहा हूँ मुसलमान देख रहा, चाहे मेवात से कोई वीडियो डाल रहा, चाहे यहाँ से कोई मुसलमान डाल रहा है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए सोचो ना, उसके बाद जो छोटी बच्ची है उसकी परवरिश कौन करेगा? अगर आदमी सारी परवरिश कर सकता है तो आप सब समाज हो ना, तो आप उसे बधाई दो इस चीज की, तो आपने बच्ची के लिए अच्छा सोचा। और तो और आप टांग खींच रहे हो, इस उम्र में शादी कर रहे हो, इस उम्र में ये कर रहे हो। शादी करनी होती 20 साल के बालक होते, उनकी बारात हम करा रहे होते। आज हमारे साथ धनराज जी हैं, जो कह सकते हैं कि बायां हाथ है बिट्टू बजरंगी जी के। क्या कहना चाहेंगे धनराज जी? मैं जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है सभी भाइयों को, माताएं बहनों को जय श्री राम, जय गौ माता की। मैं ये कहना चाहूंगा कि शादी करना
क्या गुनाह है? मैं आपसे पूछता हूं, और आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, क्या शादी करना गुनाह है? क्या उन्होंने कोई गुनाह कर दिया, कोई पाप कर दिया? मैं इस फरीदाबाद के नहीं, इस संसार के अंदर ऐसी भी चीजें दिखाऊंगा जो 25 साल के जिनके बच्चे हो गए ना, 25 साल के, वो भी शादी करते, विवाह करते हैं। तो वो विवाह करना ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है, जो ये देख रहे हैं कर रहे हैं वो ठीक है, सब कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई छुपाई हुई चीज है या कोई गलत है या एडिट का कोई मामला नहीं है, ठीक है। ये शादी करना सिर्फ एक बच्ची की परवरिश अच्छी तरीके से हो जाए, उनका जीवन किस तरीके से चल रहा है वो हम देख रहे हैं। हम, आपने जैसे कहा कि खास, तो हम सिर्फ सोने के लिए अलग होते हैं, बाकी 24 घंटे साथ रहते हैं, तो उनका जीवन किस तरीके से चल रहा है वो हम प्रति अपने आंखों से देखते हैं। उस बच्ची को नहलाना, कंघी करना, पहनाना, फिर उसको झूठ बोलना कि मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ, ये चीजें हम अपनी आंखों से देखते हैं, हमें आंसू आ जाते हैं। मैंने कई बार रिक्वेस्ट करी, भैया अगर आप इजाजत दो तो मैं अपने बच्चों को साथ रखूं। मैंने बच्चे से ही पूछा, बिल्कुल साफ मना कर देती है वो लड़की। हाँ, आज के समय में वैसे भी एक अपनी बच्ची या बच्चा, उसकी जिम्मेदारी किसी और को सौंपना भी एक रिस्की हो गया। जी बिल्कुल रिस्की है। तो वो इसी चीज को सोच करके वो अपने भी किसी भी रिश्तेदार को ना हैंड ओवर करते हैं, ना वो जाना चाहती है। तो मैं आपके माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि किसी के पास कोई मुद्दा नहीं मिला, नहीं, मैं बिट्टू बजरंगी के साथ रहता हूं। जैसे हमारे संजीव भाई ने बताया कि इतने मोटे मोटे ऑफर आते हैं, लाख ले लो, 10 लाख ले लो, इससे हट जाओ, मत करो, पर उन्होंने आज तक इस तरीके का कुछ नहीं करा। तो ऐसा मुद्दा किसी के पास कुछ मिला नहीं, तो उनने सोचा इसी तरीके को लेकर के किसी तरीके से बदनाम किया जाए। और मैं आपके माध्यम से आपको और बता दूं, इन बातों से बिट्टू बजरंगी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और ना पड़ेगा। हमारा सारा समाज जो देखता है, जो सोचता है, जो सही से, वो सबको पता है कि क्या करना। हम कारण ये बता रहे हैं कि सिर्फ उस बच्ची की परवरिश अच्छी तरीके से, मान लो कि हम कहीं दूर जाते हैं, गाजियाबाद, मथुरा, वहां जाते हैं, तो उस बच्ची की वजह से जो हमें 2 दिन का काम होता है वो हमें फिर आना पड़ता, फिर जाना पड़ता, फिर आना पड़ता है, क्योंकि वो बच्ची अकेले फिर रात में रहना पड़ता है। और कई बार ऐसा हुआ भी है कि उनकी बहन दूर रहती है पलवल साइड में, उनको बुला करके रात में वो ले जाती है, फिर सुबह लेके आके आते हैं। तो ये इस तरीके से कई बार ऐसा हो चुका, जब हम लोगों ने, जैसे कि भैया ने बताया, इन्होंने 20 साल पहले बोल दिया था, पर उन्होंने उस टाइम मना कर दिया। पर जब आज जरूरत लगी, स्थिति खराब थी बच्चे की, मतलब कोई देखभाल नहीं था, हमने बिट्टू भैया से बोला कोई कुछ ऐसा कर लेते हैं, कोई मैड या वो करे भैया, फिर समाज बोलेगा, ये भी तो समाज बोलेगा कि 15,000 में हमने कोई मैड रखी हुई है, तो बिना, तो भैया ने बोला अगर करूंगा तो लीगल करूंगा, मैं कोर्ट मैरिज करने के बाद सब मान सम्मान के साथ करूंगा, जो बच्चे की भी देखभाल हो जाए, उसको भी मान सम्मान मिले। तो यहाँ तक था मामला। पर जो कुछ मीडिया वाले इस तरीके को उड़ा के गए, भाई कम से कम आप पूछो तो सही कि उनका जीवन चल कैसे रहा है, उन शादी का कारण क्या था जो अब वो उठे। तो भाई कारण, ये मुद्दे ये थे। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम भैया ये चाहते हैं कि जो ये मीडिया इस तरीके से अफवाह उड़ा रही है ना, ये बिल्कुल गलत है, और हम इसके कार्रवाई की मांग करते हैं कि आपने क्यों नहीं पूछा, क्या कारण। मैं ये उस मीडिया वाले से पूछ रहा हूँ कि जो इस चीज के लिए कर रहे हैं, क्या शादी करना गुनाह है, क्या पाप है क्या, जिस तरीके के लोग ये बातें कर रहे हैं। इन्होंने पूछा कि उनके जीवन में किस तरीके से चल रहा है, वो किस तरीके से इस दौर पर चल रहे हैं, वो इतना कार्य कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जितना कार्य कर रहे हैं, शायद सब कुछ संपूर्ण होते हुए भी नहीं कर सकता आदमी, और उनके पास ना कुछ होते हुए भी सब कुछ कर रहे हैं वो। तो मैं आपके माध्यम से इस, जो भी लोग इन्होंने वीडियो बना करके ये उछाल के सिर्फ बदनाम करने की कोशिश की गई है, उनको बदनाम करने की कोशिश करी गई है, और साफ साफ बदनाम करने की कोशिश की गई कि कोई कुछ इनके पास कोई मुद्दा नहीं मिल पाता, तो फिर वो बदनाम करने की कोशिश करी गई है। तो जय श्री राम, जय गौ माता जी, क्या कहना चाहेंगे? आप पहुंचे हैं यहाँ पर। जय श्री राम, जय गौ माता। बिट्टू भाई के साथ जिस तरीके से हमने अपना कई सालों का संघर्ष किया है, उसके देखते हुए ये जो कदम उठाया गया, ये शायद हमारी गलती है जो आज बिट्टू भाई बदनाम हो रहे। इस चीज के लिए जोर आजमाई जो जितनी करी है कि हम लोगों ने दबाव दे दे के इस कदम को उठाने के लिए बिट्टू भाई को मजबूर किया हमने। अब बिट्टू भाई, क्योंकि उस बच्ची के हालात को देखते हुए जो हमारी माता बहन है वो ज़्यादा समझेगी मेरी बात को, क्योंकि आदमी सुबह निकलता है, शाम को घर आता है, लेकिन जो लेडीज हैं वो घर में रहती हैं, बच्चों की परवरिश वो करना जानती है। उस बेटी की आज उम्र है हमारी 8 साल की, आने वाले 4 साल बाद उस बेटी की जो स्थिति होगी वो माताएं बहनें जानती है अच्छी तरीके से। और जिस बच्ची के कपड़े बदलने के लिए आज बिट्टू भाई या हम भी उसके बाप बराबर हैं, इस कदम को हम भी उठाते हैं कभी कभी। बिट्टू भाई बीमार भी है, परेशान भी, कहीं बाहर भी है, तो उसकी कंघी भी करते हैं, उसके कपड़े भी चेंज करते हैं। लेकिन आज से 4 साल बाद इस कदम को उठा सकते हैं कि हम लोग,
उसके लिए इस बात के एवज में हमने कहा बिट्टू भाई पे दबाव दे देके अरे भाई शादी कर लो। उन्होंने बार बार मना किया इस बात के लिए, लेकिन किसी कारण से इसमें सारा हस्तक्षेप क्या हुआ है कि हमारे बिट्टू भाई के घर के सामने एक पड़ोसी था, उस पड़ोसी के मेल जोल के कारण अब भाई वो पड़ोसी है, इसमें कोई हमारी बेइज्जती नहीं होगी, कहीं बात बाहर चर्चाओं में नहीं जाएगी, चुपचाप से काम हो जाएगा, बच्ची की परवरिश आराम से हो जाएगी। लेकिन बिट्टू भाई को या हम सबको ये नहीं पता था कि सामने जो रह रहा है, पड़ोस में जो रह रहा है, वो सामने बैठकर साथ रहकर खाकर पीकर दगा कर जाएगा। और बिट्टू भाई ने अपनी एक वीडियो में बोला कि एसएचओ साहब का इसमें पूरा हाथ है। उसके बारे में कहानी ये है कि एसएचओ साहब जब हमारे संपर्क में थे तो ये जो पड़ोसी है, इस पड़ोसी का लड़का एसएचओ साहब के लड़के ने हॉस्पिटल खोला हुआ है, वहां पर बिट्टू भाई ने इसकी सिफारिश करके इसको नौकरी लगवाया। उस नौकरी को लगवाने के बाद आज वो एसएचओ साहब का इतना निजी हो गया कि बिट्टू भाई की ना सुनकर उस एक कारीगर अपने हॉस्पिटल में काम करने वाले बंदे की इतनी वैल्यू हो गई, अगर उसकी वजह से ये मुकदमा दर्ज नहीं होने दे रहे। अगर ये बात तो बिट्टू भाई जैसे बहुचर्चित चेहरे के साथ हो रही है, यदि हमारे जैसे किसी ऐसे आम आदमी के साथ हो जाती तो उसके लिए कौन क्या कर सकता था। मेरी तबीयत खराब है, मेरे को बुखार है, लेकिन उसके बाद भी ये बातें सुनकर मैं अपने घर से उठ के आया हूँ, क्योंकि ये बातें केवल बिट्टू भाई के लिए नहीं, हमारे पूरे संगठन के लिए, हमारे पूरे समाज के लिए है कि हमें कितनी जगह से फोन आ रहे हैं, कितना हमें सुनना पड़ रहा है, कितनी हमारी मतलब ना करके भी हमें महसूस हो रहा है। इसमें मीडिया कर्मियों की तो गलतियां मैं कम कहूंगा, लेकिन जो अपने आप को बाहर के हाईलाइट बनाने के लिए, जैसे इसमें कई कांग्रेसी भी हैं, कई बाहर के दूसरे अदर भैया धर्म के लोग हैं जो अपने आप को ये दिखाना चाह रहे हैं हाँ बिट्टू भाई ब्याह कर, अरे ब्याह कर रहा है, उसकी मजबूरियों को देखो, वो किस तरीके से उठता है, कब बच्ची को तैयार करता है, कब उसको कपड़े पहनाता है, कब प्रेस करता है, कब रोटी बनाता है। कोई आज तक उसके घर पर, आप मीडिया कर्मियों की बात करें, ऐसा कोई मीडिया वाला नहीं है जो बिट्टू भाई के घर ना गया हो, बिट्टू भाई ने अपने हाथ से उसको चाय बनाकर ना पिलाई हो, उसको अपने हाथ से जो भाई रेगुलर के चलने वाले हैं उन्होंने बिट्टू भाई के हाथ की सब्जी रोटी भी खाई होगी। और बिट्टू भाई इतना काम करने के बाद भी संघर्ष से बाज नहीं आ रहे। आज भी उन्होंने 2 मुकदमे दर्ज कराए हैं, अपनी बेटी को घर में छोड़कर रातों रात बाहर रहते हैं, बच्ची को बहला के फुसला के झूठ सच कह के मथुरा जा रहे हैं, आगरा जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, इधर उधर भागते हैं। बच्ची को क्या कहा जाता है, बेटी मैं 1 घंटे में आया, वो आंखों से रोती है, बिलबिलाती है, फिर भी हम उसको ये कहते हैं बेटा कोई बात नहीं 1 घंटे में आए। कभी मैं किसी को भेजता हूँ, कभी वो किसी को भेजते हैं, उसके बाद भी बच्ची क्या करे। ये पड़ोसी था, यही एक सहारा था पुराने समय का, जो ये बच्ची को रखती थी, बच्ची को रोटी खिलाती थी, उसके भी बिट्टू भाई ने पैसे तक दिए उसको, उस रोटी बनाने के भी पैसे तक दिए उसी पड़ोसी को। और उसी पड़ोसी ने इतना बड़ा दगा किया इसके साथ, जिसने हजारों बहन बेटियों के लिए अच्छा काम किया, आज उसी की बेटी के लिए इतना गंदा कदम उठाना पड़ रहा है। और समाज में जो थूथू हो रही है, वो थूथू करने वालों पे मैं थूकता हूं। अगर उनको शर्म आनी चाहिए, कम से कम ये सोचना चाहिए जिस आदमी ने ये काम किया है मजबूरी बस किया है, केवल बहन बेटी की इज्जत बचाने के लिए, अपने धर्म को मजबूत करने के लिए, अपनी बेटी को सशक्त बनाने के लिए। उस बेटी के दिल पे क्या बीतती होगी, हमारे दिलों पे आज जो बीत रही है हम क्या जानते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा, जो ये लोग ये वीडियो को अपने व्यूज के लिए, अपने टाइटल के लिए बढ़ावा दे रहे हैं ना, उन लोगों को थू है थू बार बार, कि किसी की मजबूरियों को सोचते हुए इस कदम को ना उठाना चाहिए। और बिट्टू भाई हम आपके साथ हैं, चाहे जैसे ये कदम हमारा था, इसके लिए हम समाज से ये कहेंगे कि भाई हमसे गलती हुई है, बिट्टू भाई की इसमें कोई गलती नहीं है। जय गौ माता, जय श्री राम। सर आप यहाँ मौजूद हैं, लगातार कहा जा रहा है कि ये हम लोगों ने दबाव बनाया और तब बिट्टू भाई इसके लिए राजी हुए, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बात तो सही बात है। हम सब भाई मिलकर बिट्टू भाई को बोलते थे कि बिट्टू भाई घर में छोटी सी बिटिया है, इसके लिए तो कुछ देखो। हम तो बोलते थे शादी कर लो शादी कर लो, हम तो काफ़ी टाइम से समय से बोलते आ रहे हैं, पर वो मना करते थे। लेकिन हमारे दबाव के बाद उन्होंने ऐसे कदम उठाया। मैं मीडिया पे ये चीज़ देख रहा हूँ कि कोई बोल रहा है कि 60 साल का है, कोई बोल रहा है 50 साल का है, गुड़िया जो लड़की है वो 25 साल की है। आप लोगों ने क्या देखी है, वो जो लेडीज है, आप फोटोज देख लो कितने साल की है, 40 साल की है वो। और जो मैं भी देख रहा हूँ बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं 60 साल 50 साल 55 साल। मुस्लिम समाज में तो 80-85 साल के आदमी भी
एक छोटी सी से विवाह कर लेते हैं। कितने सेलिब्रिटीज हैं, आमिर खान देख लो आप, उसने कितनी शादियां करी, कितनी उसकी उम्र कितनी है और जो उसकी वाइफ वो कितनी इसकी है, शाहरुख खान देख लो आप। तो ऐसे बहुत सारी सेलिब्रिटीज हैं। ये तो गलत बात है कि 60 साल के हैं, 50 साल के हैं, वो कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे हैं, वो तो एक अपनी बिटिया के लिए, सुरक्षा के लिए लेके आ रहे हैं। देखो हमें भी कहीं जाना पड़ता है, हम कभी कहाँ जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं। अभी भी बिट्टू भाई कोर्ट में है, कोई मुकदमे, ये नहीं कि अपने लिए कोर्ट में गए हैं, हम किसी की बहन बेटी के लिए गए कोर्ट के अंदर के लिए, मुकदमा दर्ज कराने के लिए। कल भी उन्होंने एक मुकदमा दर्ज कराया, एक एक्यूज, एक अपराधी को जेल, निमका जेल में भिजवाया गया। तो ये बिट्टू भाई समाज के लिए काम कर रहे हैं। ये वही बिट्टू भाई हैं जो हिंदुत्व की आवाज उठाते हैं, ये भी वही बिट्टू भाई हैं जो गौरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। तो ये गलत बात है, पत्रकारों को बड़ा चढ़ा के बात बोलनी है, करनी है। तो अभी और भी लोग हैं जो चाहते हैं कि जो बिट्टू भाई के नाम को लेकर बदनामी हो रही है उस पर अंकुश लगाया जाए, उन पर रोक लगाई जाए, और क्या कारण है जानते हैं। जैसे सभी भाइयों ने बताया, ये सच है कि बिट्टू भाई, अब हम भी कभी जाते हैं तो बिट्टू भाई कहाँ पर हैं, बिट्टू भाई खाना बना रहे हैं, बिट्टू भाई कहाँ पर हैं, बिट्टू भाई कपड़े वॉश कर रहे हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं उनकी लाइफ में। फिर वो गुड़िया है छोटी सी, वो भी जब बिट्टू भाई कहीं किसी काम से किसी की हेल्प करने के लिए जाते हैं, टाइम लग जाता है तो वो रोती है, स्कूल से आ जाती है, कहाँ है ताऊ, कहाँ है ताऊ, कहाँ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये लोगों का गलत है कि लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। लोगों को चीज़ों के लिए, रील और व्यू के लिए बस वीडियो बनानी होती है, गलत है। बाकी का हम सब साथ हैं बिट्टू भाई के, और ऐसे ही उनके लिए जो भी काम होगा हम करते रहेंगे, और समाज के लिए भी। जी, धन्यवाद।